This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद कृष्ण सप्तमी दिनांक 9 सितंबर 2020 संप्रज्ञात समाधि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् अनिष्टिकाधिष्ठितकालिदासो विदुत्तवान् तदहमत्र वक्ष्ये तिष्ठमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षः प्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तत्त्वे पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरत्रस्य गृहभूमिः दृष्टानुश्रवकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहः प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशये अपरां दृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थमापि ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याव्यतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखधर्मनस्याङ्गमे जयत्र श्वासप्रश्वासाविक्षेपसमूहः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सर्वदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविराधिधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतज्ञानात् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः श्रुतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतय एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः कृतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषयाविशेषार्थत्वात् तद्यस्संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे समाधिपादः। वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः। तो
संप्राप्ति संप्रज्ञात समाधि जो है उसमें ये 4 अवस्थाएं होती है। और कल मैं सानंद संप्रज्ञात समाधि के बारे में बात कर रहा था। और एक बार फिर से सवितर्क, सविचार, सानंद और शाश्वित के बारे में थोड़ी बात करेंगे और फिर सानंद समाधि के बारे में आगे बात करेंगे। तो संप्रज्ञात समाधि में आलंबन कुछ होता है जिसके ऊपर हम हमारा ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। तो सवितर्क में वो आलंबन एक स्थूल आलंबन इस प्रकार का कहा गया है, जैसे कि कोई देवता की मूर्ति हो या उसकी तस्वीर इस प्रकार की हो और फिर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना ये आवश्यक है। इसमें है ऐसा हो सकता है कि हम कोई स्थान निश्चित कर लें जहां दूसरे किसी बात का व्यत्यय इस प्रकार से नहीं है, और फिर ये गर्भासन, उसके ऊपर मृगाकिन और उसके ऊपर वस्त्र ऐसा रख के वहां बैठना है और सामने वो आलंबन, स्थूल आलंबन इस प्रकार का हो। तो शुरू में चित्त विक्षेप आते ही रहेंगे और धीरे धीरे उन चित्त विक्षेपों को दूर करते हुए बार बार उसी आलंबन पर ध्यान केंद्रित करना है, चित्त केंद्रित करना इस प्रकार का है। तो धीरे धीरे हमारा चित्त जो इधर उधर भटकता रहता है वो वहीं पे कॉन्सेंट्रेट इस प्रकार का होने लगेगा। और बाकी सब विषयों से हम छूट जाएंगे, केवल उस आलंबन से लगे रहेंगे। ये एक इसमें अहम चीज है। तो इंद्रियों से संबद्ध अन्य जो विषय है उनसे दूर होकर, उनसे अपास्त होकर केवल उस आलंबन पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी तक समाधि बताई गई है। उसमें भक्ति, नवविधा भक्ति जो बताई है उसके अनुसार आंखों से हम देख रहे हैं, पुष्पमालाएं वगैरह अर्पण की गई है या और गंध अच्छे भी हम सूंघ रहे हैं इस प्रकार से। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो भाव बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं, तो उनका हम आस्वाद लेते रहते हैं। फिर भी इसका मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेट होना, ये सबसे अहम है। जो आलंबन है उसमें कॉन्सेंट्रेट होना। तो इन विषयों के रहने के बावजूद भी हमारा ध्यान उस आलंबन पर बनाए रखना, ये इसमें अहम चीज इस प्रकार है। ये इनका कहना है कि कम से कम 3 घंटे हर रोज इस प्रकार से अगर हम कोशिश करेंगे तो 2 वर्षों में ये सभी तरह का समाधि अवस्था जो है वो पूरी हो जाती है। हाँ, और हमारा मन अब इधर उधर भटकता नहीं है, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो विचार सविचार वाली जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें हम पहुंच सकते हैं। तो उसमें फिर भी आलंबन विचारों में रहना है, सामने आलंबन होना है। ऐसी स्थिति में स्थूल आलंबन से हम सूक्ष्म आलंबन पर पहुंच जाते हैं। और जब भी कभी
हमारे मन में वो विचार आ जाता है उस देवता के बारे में, तो हमारा मन वहां पे केंद्रित हो जाता है। और ये स्थिति बनी रहती है। अब ये स्थूल आलम्बन की जरूरत नहीं रहती है, ऐसा उनका कहना है। इस पर अगर चित्त स्थिर हो जाए, केवल विचारों से हम उस पर लक्ष्य केंद्रित कर सके, तो आगे की अवस्था जो है सानंद इस प्रकार की वो रहती है। अब आत्मा आनंद स्वरूप है, और उसी में अगर हम हमारा चित्त ध्यान दे देंगे, तो उस आनंद की उसे अनुभूति होती है। और फिर ये आनंद विषयों से जो आनंद प्राप्त होता है उससे कई ज्यादा बेहतर इस प्रकार का अनुभव है। और वो होने के बाद ये जो विषयों द्वारा होने वाले जो आनंद है, उसकी कोई मातबरी नहीं रही। आलम्बन आंख खोल के होगा या आंखें बंद करके, ये दोनों मेथड से हो सके। जब बताते हैं कि आलम्बन है तो शुरू में तो आंख खोल के ही होगा, ऐसा है। जब हम सविचार में जाते हैं तो आंखें बंद कर ली तो भी वो आलम्बन हमारे सामने स्थित हो सकता है। तो ये उस समय में ये आंखें बंद करके भी होगा। आलम्बन हम सामने है ही नहीं उस समय, वो सिर्फ विचारों में है। और फिर भी उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित होता रहेगा इस प्रकार से। तो इनका कहना है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, और उसी में अगर हमारा मन लीन इस प्रकार का हो जाता है, आत्मस्थे मनसि स्थिरे स शरीर से योगज्ञास्तम योगम ऋषय विदु। और शरीर ही है, शरीर उनका है, तो योगज्ञ उसको योग इस प्रकार के समझते हैं। तम योगम ऋषय विदु, ऋषि जो है वो उसको योग मान प्रकार की होगी कि सानंद संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की। इसके बारे में जिक्र करते हुए कुलटकर जी ने काफी अन्य चीजें बताई है कि अगर सकाम उपासना भी हम करते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, इस मैं कर रहा हूं, तो भी वो अंतिमतः निष्काम इस प्रकार का हो, हो जाता है, जबकि बाकी चित्त नंतर सोडायची सर बाद में सकामता छोड़नी ही है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार की नहीं है। तो सविचार समाधि में पक्वावस्था जब प्राप्त होती है, तो हमें आनंद का अनुभव होने लगता है। जिस आनंद समाधि की तरफ हम जा रहे हैं, इसका लक्षण है। तो हाँ, विशिष्ट ध्येयाकार चित्तवृत्ति का प्रवाह भी निर्वात दीप जैसे प्रशांति से बहता रहता है, ऐसा उनका कहना है। तो रजोमल इसमें दूर हो जाता है, और अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य इस प्रकार का सुख साधक को प्राप्त होने लगता है। और फिर उसके दूसरे किसी सुख के बारे में उसकी इच्छा नहीं रहती, और किंबहुना कोई महत दुख भी उस पर आ पड़े, तो भी उसका चित्त विचलित नहीं होता। जब तक ये सात्विक आनंद आविर्भाव चित्त में उदित नहीं होता है, तब तक इस समाधि का आनंद समाधि का अभ्यास दृढ़ नहीं हुआ, ऐसे ही समझना चाहिए।
तो जब तक ये आनंद आविर्भाव पूर्णतया प्रकट नहीं होता, तब तक ये आनंद समाधि की अवस्था जो है, ये उसको चालू रखना इस प्रकार का है। तो सात्विक आनंद के वृत्त्यात्मक लहरी चित्त में प्रकट होने लगती है इस प्रकार से। और जैसे गाढ़ निद्रा के बाद मनुष्य को प्रतीति होती है कि सुखम अस्वाप्सिन्न किंचित अवेदिशा, मुझे बहुत गहरी नींद लगी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, उसी प्रकार से जब इस प्रकार के आनंद का अनुभव व्यक्ति ने ले लिया है, इसकी स्मृति रूप वृत्ति बाद में रहती है और उसको ये प्रतीत होता रहता है कि हाँ, मैंने ये आत्मानंद का अनुभव लिया है इस प्रकार से। और मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है, मेरी बुद्धि शुद्ध इस प्रकार की हो गई है, विषय वासना अब मेरे मन में नहीं रही वगैरह इस प्रकार से। और मैं क्यों उन विषयों की तरफ भागदौड़ करता था जो केवल अति तात्कालिक इस प्रकार के आनंद देने वाले थे। अभी ये जो आत्मानंद मुझे प्राप्त हुआ है, वो सबसे अहम इस प्रकार का है। तो उसको छोड़कर मैं विषयों के आनंद में क्यों मशगूल हो जाऊं, मैं उनके तरफ क्यों मुड़ इस प्रकार। तो यहाँ से आगे जो है, वो उसको ज्यादा कष्ट नहीं होते हैं। आगे की अवस्था जो है वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैंने वो, एक बार हम ट्रेन में बैठ गए कि अब हम काशी के लिए निकल पड़ेंगे। अब हम खाएंगे पिएंगे सोएंगे कुछ भी करेंगे तो भी हम काशी तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से इस अवस्था को अगर हम प्राप्त करते हैं तो चित्त की प्रसन्नता सहज होती रहती है। और उसका अनुसंधान चालू रहता है कि मुझे सदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, इस अवस्था तक पहुंचना है। तो इसके आगे वो आनंद के स्वरूप को ज्यादा बताते हैं कृष्णा जी को लगता है। तो आनंद का मतलब क्या है और वो किस किस अवस्था में किस प्रकार से होता रहता है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो उसके तीन वर्ग उन्होंने किए हैं कि इंद्रियों से जो विषयों का संयोग होता है और उन अनुकूलत्व के लिए जो अनुकूलत्व के कारण सुख या आनंद की संवेदना होती है, वो पहला आनंद इस प्रकार का है। दूसरा जो है वो हमारे मन में कुछ संकल्प है कि ये बात होनी चाहिए, इस प्रकार से घटना होनी चाहिए इस प्रकार से। और जब वो सिद्ध हो जाती है, इच्छा पूर्ति उसकी हो जाती है, तो उसमें एक आनंद मिलता है। ये दूसरा पहले आनंद से भी बढ़कर बढ़िया आनंद इस प्रकार का बताया गया। और तीसरा जो है, हाँ, वो ये आत्मानंद है। तो ये सहजता से प्रकट होता है सभी तरह का सविचार समाधि से गुजरते हुए। जब हम आनंद समाधि में पहुंच जाते हैं तो आत्मानंद की अनुभूति होती है। ये सबसे अहम, सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की। इसमें वो बताते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थम ही सोमसम गृह्णाति मानवा नियतम तुल्यो नित्वात् नान्य नान्यमिति। ये जो चर का वचन है कि जिस इंद्रिय का जो विषय है उसी से उसका अनुभव लिया जा सकता है। एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय के विषय का अनुभव नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसका संबंध महाभूतों से होता है। तो गंध गुण पृथ्वी महाभूत का है और घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न इस प्रकार का है, उसमें उसकी अधिकता पृथ्वी महाभूत की है। तो इसलिए घ्राणेन्द्रिय
पृथ्वी महाभूत के गंध गुण को स्वीकार करने में समर्थ इस प्रकार का रहता है, उसका आस्वाद लेने में समर्थ इस प्रकार का रहता है। उसी प्रकार रसनेन्द्रिय जो जल महाभूत से संबद्ध है, वो जल महाभूत से संबद्ध जो रस है उसका आस्वाद लेने में समर्थ होता है। चक्षुरेंद्रिय ये तेज महाभूत से संबद्ध है और तेज महाभूत से संबद्ध जो रूप गुण है उसका आस्वाद लेने में वो समर्थ रहता है। स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो आकाश वायु महाभूत से संबद्ध जो स्पर्श गुण है उसका ग्रहण करने में समर्थ होता है, और शब्द जो है जो आकाश महाभूत का गुण है उसका ग्रहण श्रवणेन्द्रिय से किया जाता है इस प्रकार से। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो विषय उस महाभूत से बने हैं, यो इंद्रिय भी उस महाभूत से बना है या उसके आधिक्य से बना है। तो ये सहज प्रवृत्ति है, और सहज प्रवृत्ति होने के कारण उससे एक आनंद मिलता है, ऐसा इसमें रहेगा। तो आगे वो लेकर चलते हैं कि सुख और दुख, ये तो उपसर्ग है। ख यानी कि आकाश, ख यानी कि इंद्रिय, ऐसा यहाँ उन्होंने अर्थ किया है। तो जिस प्रकार से वास्तविक में आकाश ख है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो एक श्रवणेन्द्रिय है, तो उसी को लेकर सभी जो इंद्रिय है वो ख स्वरूप मानते हैं। या आकाशात वायु वायुरग्नि अग्नि आपा अद्भुत पृथ्वी, ये जो क्रम बताया है सृष्टि के निर्माण का, उसके अनुसार आकाश से ही सभी अन्य महाभूत निर्माण हुए हैं, क्रम से निर्माण हुए, और सभी में ख होता ही है, तो आकाश सभी में है। तो सुख और दुख, जो दुख देने वाला है वो अलग रहेगा, और जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जिस इंद्रिय विषय संयोग से सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख देने वाला इस प्रकार का कहते हैं। अनुकूल संयोग और प्रतिकूल इस प्रकार का संयोग। और ये बताते हैं कि मृत्तिका ये घट का उपादान कारण है। सांख्य योग, ये जो परंपरा चली है, ज्ञान गीता जो है वो सांख्य योग का प्रतिपादन करने वाली इस प्रकार की बताई गई है। तो उसमें असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भाव चक्र से शक्य करणात् कारण भावाच्य सत्कार्य, ये सत्कार्यवाद जो सांख्य कारिका में बताया गया है। तो घट और मृत्तिका, इनमें एक रूपता है, क्योंकि मृत्तिका से घट बना है। तो इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है, तो ये संयोग ये निमित्त कारण है, और उसका औस्कात्मक वृत्ति, इनका अभेद नहीं है, अपितु ये दो भिन्न भिन्न इस प्रकार के। सुखात्मता ही एक चित्त वृत्ति है, और चित्त उस वृत्ति का उपादान कारण इस प्रकार का। तो ये काफी समझने के लिए आवश्यक इस प्रकार से हो जाएगा कि उपादान कारण द्रव्य ही होता है, इनके मुताबिक, कहने के मुताबिक। और चित्त में जो परिवर्तन आ गया, हाँ, उसका कारण उसमें सुख संवेदना उत्पन्न हुई या दुख संवेदना उत्पन्न हुई, तो चित्त उसका उपादान कारण इस प्रकार का है। और जैसे बुद्धि का विकास इस प्रकार का होगा, वैसे वैसे सुखात्मिका वृत्ति उत्पन्न होने के लिए जो निमित्त कारण है उसमें भिन्नता आ सकती है। तो शुरू में मुझे जिन विषयों से मेरे इंद्रियों को सुख प्राप्त होता था,
वही विषय आगे भी रहेंगे ऐसा नहीं रहेगा, वही काल दीर्घ काल या वही निरंतर रहेंगे ऐसा नहीं होगा। बालकों में हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। जब किसी बालक से पूछा जाता है कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो, तो बहुत सारे बालकों का उद्देश्य होता है कि पायलट बनना इस प्रकार से और विमान उड़ाना। शुरू में टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाना ये भी मकसद हो सकता है। जब विमान देख लिया तो हाँ नहीं, मुझे इसमें ज्यादा सुख है तो मैं विमान में जाना चाहूंगा, इस प्रकार विमान उड़ाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इंद्रियों के विषय के बारे में भी ये हमारे विषय बदलते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और जिससे कभी सुख होता था वो बाद में सुख नहीं रहेगा, ऐसा भी रहेगा। जिससे कभी दुख होता था वो कदाचित सुख होने लगा, इस प्रकार से भी थोड़ा सा रहेगा। तो धीरे धीरे ये चित्त में ही उत्पन्न होने वाले विकल्प है। सुख की अनुभूति हो या दुख की अनुभूति हो, तो उसमें चित्त उपादान कारण इस प्रकार का है, और सुख या दुख ये वृत्ति है, तो वो बदलती रहती है, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने ये कृष्ण का उदाहरण दिया है कि विदुर के घर की जो कन्या बोलते हैं कि टूटा हुआ चावल इस प्रकार का, उसका सेवन करके भी वो तृप्त था, उसको उसका आनंद मिल रहा था इस प्रकार से। तो और कई उदाहरण इस प्रकार के दिए है कि जो लोगों की दृष्टि से इसमें सुख नहीं होगा, जिसको अच्छा चावल खाने की आदत है, उसको इस प्रकार का चावल अगर टूटा हुआ चावल मिलेगा तो उसके लिए वो सुख निर्माण करने वाला होगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन उस अवस्था में उसके लिए ये भी अच्छा है, उसको भी उससे भी उसको सुख प्राप्त होता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा, पतिव्रता स्त्री अगर सती जा रही है तो वास्तव में अग्नि दहन करने वाला है, फिर भी उसके उससे उसको दुख नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। वास्तव में कितनी औरतें इतनी उदात्त विचार वाली होगी, ये अलग ही चीज है। और इस समय में ढोल ताशा नगारा इस प्रकार से बहुत जोर से बजाते थे, काफी उसका आक्रोश लोगों तक न पहुंचे। जबरदस्ती से अगर किसी को इस प्रकार से सती दिया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक में इस प्रकार की है, तो उसके लिए ये दुख की बात नहीं रहेगी, ऐसा हो सकता है। तो मुझे ये चाहिए अथवा ये नहीं चाहिए, इष्ट और अनिष्ट जो जो चीजें हैं ये रजोगुण के जरिए उत्पन्न होते रहते हैं। और रजसस्तु फलम दुखम, रज का फल दुख इस प्रकार का है। तो ये रजोगुणात्मक होने के कारण वो स्वभावतः दुख रूप ही है। और जब कामना की पूर्ति होती है तो कुछ क्षण के लिए आनंद मिलता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया इस प्रकार से। लेकिन अंतिमतः हाँ, वो भी एक वृत्ति ही है और वो चली जाती है, तो ये भी दुख ऐसा ही है, ऐसा इनका कहना है। तो सत्वगुण अगर उदित हो जाता है, रजगुण का क्षय होता जाता है, तो सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चाणक्य। तो सत्व
निर्मलत्व होने के कारण प्रकाशक और अनामय है, और सुख संग और ज्ञान संग उससे इसको हो जाता है, व्यक्ति को हो जाता है। और रजोमूलक दुख रूप जो इच्छा है उसकी निवृत्ति, और इष्ट प्राप्ति से होने वाला हर्ष और वासना निवृत्ति, इनके जरिए ये स्फुट या व्यक्त होने वाली सत्व संपन्नता चित्त में आनंद को निर्माण करती रहती। तो हमें इस प्रकार के आलंबन के साथ शुरू में स्थूल आलंबन, सूक्ष्म आलंबन, और फिर आत्मा में ही मन का स्थिर होना, ये एक अहम चीज इसमें है। और वो होने के बाद आत्मानुभूति जो है वो आनंद देने वाली इस प्रकार की है। तो ये सहज आनंद इस प्रकार का है, और अनेक जन्मों के पुण्य के संचय के बाद इस प्रकार का आनंद हम ले सकते हैं। तो मोक्ष जन्म जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता, अनेक जन्मों के बाद ये मोक्ष जन्म प्राप्त हो सकता है। और चित्त सत्वारूढ़ इस प्रकार का हो जाने के कारण और आत्मानंद सदैव प्रतिबिंबित होने के कारण जब केवल सत्व रह जाता है, रज की निवृत्ति हो जाती है, तो उसमें आत्मा प्रतिबिंबित हो जाता है या आत्मानंद प्रतिबिंबित होने लगता है। तो वस्तुतः आत्मा नित्य प्राप्त है और आत्मानंद ही नित्य प्राप्त ही है, लेकिन अविद्या रूप प्रतिबंध के कारण ये जो उसका धर्म है आनंद देना, ये तिरोहित हो जाता है, ये उसकी प्राप्ति सहजता से नहीं होती है। जब हम स्थूल आलंबन से लेकर सूक्ष्म आलंबन और फिर इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आत्मानंद की अनुभूति होने लगती है इस प्रकार से। तो सत्वगुण संपन्न व्यक्ति में ये आत्मानंद प्रतिबिंबित होने लगता है, और ये ध्यान में रखते हुए हम सब आनंद आनंद संप्रज्ञात समाधि का विचार करेंगे, ऐसा तो बोलते हैं। तो सविचार संप्रज्ञात समाधि, इसमें से हम जब उत्थान दशा में आते हैं और फिर आनंद की वृत्ति अगर निर्माण होती है तो वो समाधि पक्वावस्था में चला गया, इस प्रकार सा सविचार जो है। तो इसमें सवितर्क समाधि में आगे वाले सभी भाव है। सवितर्क समाधि में सवितर्क, सविचार, सानंद और अस्मिता, ये चारों भाव मौजूद है। जब आगे की अवस्था प्राप्त होती है तो पहले वाली अवस्था का व्यतिरेक हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। जैसे कि सविचार सवितर्क से हम सविचार में आ गए तो सवितर्क की निवृत्ति हो जाती है, सविचार से सानंद में आ गए तो सविचार की निवृत्ति हो जाती है, और सविचार से सानंद से सास्मिता इस प्रकार के में आएंगे तो सानंद की भी निवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है। प्रवर सत्व वाले समाधि को प्राप्त कर सकेंगे। ये अभी जो इनका कहना है संप्रज्ञात समाधि से आगे असंप्रज्ञात समाधि, अभी इसमें आलंबन फिर भी विषय है। जब हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ मुड़ेंगे तो ये आलंबन कुछ भी नहीं रहेगा। ग्राह्य, ग्रहण और गृहीता, ये तीन इसमें है। तो ग्राह्य जो है वो विषय है और ग्रहण करने वाला आत्मा है, और जिसके द्वारा ये ग्रहण हो जाएगा वो चित्त इस प्रकार का है या इंद्रिय, जो बताएंगे इस प्रकार से। तो
ये बताते हैं कि जो आलंबन है वो ग्राह्य है, जो दृष्टा है वो ग्राह्य वस्तु का ग्रहिता इस प्रकार का है, और ग्राह्य और ग्रहिता इनका संयोग जिसमें होता है वो चित्त इस प्रकार का। स्थूल और सूक्ष्म आलंबन, सानंद समाधि ये त्रिपुटी ध्यान के लिए जो स्थूल और सूक्ष्म आलंबन है यानी कि ग्राह्य, वो छोड़ देना है। हमने ये आत्मा अलग, वो ग्राह्य विषय जो है आलंबन है वो अलग, और आत्मा ग्रहिता है और ये वो ग्राह्य है, और फिर जिसके द्वारा ये ग्रहण हो रहा है वो चित्त अलग, इस प्रकार की स्थिति त्रिपुटी वहां पे रहेगी। पहले दो सवितर्क और सविचार समाधि, उसमें सविचार समाधि में वो सूक्ष्म रूप से है, सवितर्क समाधि में स्थूल रूप से वो आलंबन है। और जब हम सानंद की स्थिति में आ जाएंगे तो ग्राह्य नहीं है बाहर कुछ, ग्राह्य खुद आत्मा ही हो गया और ग्रहण करने वाला भी आत्मा ही है। तो तीन में से एक चला गया, ग्राह्य जो है वही आत्मा और ग्रहीता वही आत्मा, इस प्रकार का है। और चित्त एक केवल निमित्त उसमें है, चित्त का संयोग उसमें होना, एक निमित्त इस प्रकार। तो त्रिपुट से हम दो चीजों पर आ गए। ये धीरे धीरे इस प्रकार से आलंबन या कम करते जाएंगे, ऐसी ये स्थिति है। तो चित्त का चांचल्य दूर हो जाता है और आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस आनंद संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का कहा जाता है। तो उसमें जो कारण बाह्य निमित्त जो है, स्थूल सूक्ष्म आलंबन विषय, इसका प्रयोजन इस अवस्था में नहीं रहता, तो उनका व्यतिरेक इस अवस्था में हो जाता है। आनंद समाधि में हम पहुंचते हैं तो सवितर्क और सविचार इन समाधियों का लय हो जाता है, वो उनका अस्तित्व नहीं रहता है इस प्रकार का। जब अगर आनंद ये स्थूल सूक्ष्म विषयों का धर्म होता तो उनका व्यतिरेक होने के बाद आनंद का व्यतिरेक हो जाता, आनंद भी नष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। आत्मा खुद आनंद स्वरूप है, और फिर उस आनंद की अनुभूति होने लगती है, और इसलिए इस आनंद संप्रज्ञात समाधि प्रकार से उसको बोलते हैं। चित्त की किसी भी जगह पर होने वाली जो तन्मयता, उसको समापत्ति कहते हैं। सवितर्क और सविचार समाधि में स्थूल सूक्ष्म आलंबन और उसमें होने वाली तन्मयता, ये ग्राह्य समापत्ति है। और सानंद समाधि में चित्त के आनंद वृत्ति से ही तन्मयता होने के कारण, और ये चित्त की ही वृत्ति होने के कारण इसको ग्रहण समापत्ति इस प्रकार का नाम दिया है। तो ग्राह्य समापत्ति ये विषयों से संबद्ध है, जो स्थूल या सूक्ष्म आलंबन है। और जब सानंद सानंद संप्रज्ञात समाधि की तरफ हम मुड़ते हैं, वहां उसमें पहुंच जाते हैं, तो ये ग्रहण समापत्ति ऐसा उसको कहते हैं। सवितर्क और सविचार समाधि का अभ्यास पक्का होने पर सानंद समाधि से शाश्वित समाधि और उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं है। तो ये आगे आगे वाली अवस्थाओं में हम पहुंच जाते हैं। समाधि ये एक कला है, ऐसा ये बताते हैं, और पहला अभ्यास विशेष कष्ट का होता है, लेकिन जब उसका अभ्यास हो जाता है, ये संप्रज्ञात समाधि, उसमें भी सवितर्क सविचार समाधि सिद्ध हो जाती है,
तो फिर आनंद समाधि और शाश्वत समाधि जो है वो जल्दी इस प्रकार से हो सकती है। सवितर्क समाधि से सविचार समाधि में जाने के लिए 2 बरस लगते हैं, लेकिन उसके आगे का अभ्यास जल्दी हो सकता है ऐसा। और उसमें वैराग्य में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, और मुझे आगे आगे जाना है ये उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो सवितर्क समाधि से, समाधि की पक्वावस्था से वो अगले 6 महीने या बरस में असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो 2.5 या 3 बरस में ही असंप्रज्ञात समाधि तक आदमी पहुंच सकता है, अगर अभ्यास और वैराग्य इनके द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध बलिदांति कर पाते हैं। तो पहले 2 समाधियों का अभ्यास दृढ़ होने के बाद ये जो विशिष्ट काल में विशिष्ट स्थल आसनादि वगैरह वगैरह सब करके योगाभ्यास करने का जो प्रयास करना पड़ता है शुरू में, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसका ध्यान कहीं भी कैसे भी सानंद समाधि में स्थित हो जाता है। तो आत्मानंद के अनुभूति तो कहीं भी कैसे भी ले सकता है। उसके लिए ये विशिष्ट अवस्थाएं, ये विशिष्ट बाकी जो उपकरण वगैरह है उसकी आवश्यकता नहीं रहती। तो उस साधक को अंतर्निष्ठ मुमुक्षु ऐसा कहते हैं। ये जो अभ्यंतर इस प्रकार का होता है, लीन इस प्रकार का हो जाता है। और मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है उसको मुमुक्षु इस प्रकार से कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से वो मुमुक्षु हो जाता है तो अपने प्रारब्ध के अनुसार वो व्यवहार में बर्ताव करता रहता है, फिर भी उसका वृत्ति प्रवाह उसी दिशा में चला रहता है कि मोक्ष की तरफ ही चला रहता है। इंद्रियों द्वारा जब विषयों की प्रतीति होती है तो उसमें भी उसका आत्मा का ही स्फुरण इस प्रकार का होता है। और सभी वो प्रसन्न चित्त, सभी अवस्थाओं में प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि आनंद उसको होता ही रहता है। तो ये सानंद समाधि, संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की अवस्था ये रहेगी। तो उसका आत्मानुसंधान चालू रहता है, और फिर वो आगे की अवस्था जो शाश्वत समाधि बताई गई है उसमें पहुंच जाता है। तो आनंद समाधि में आनंद से तन्मयता है, और आनंद ये भी एक चित्त की वृत्ति है। तो अभी आज तक के अभ्यास के द्वारा बाह्य वृत्तियों का परिहार और दयाकार वृत्ति, जो आलम्बन, स्थूल आलम्बन, सूक्ष्म आलम्बन, सभी तर्क से विचार इस प्रकार के संप्रज्ञात समाधि में किया, उसका भी त्याग अभी हो गया, और सिर्फ आनंद स्वरूप ऐसा जो आत्मा का है उसी का हम आनंद ले रहे हैं इस प्रकार से। तो अभी उस आनंद वृत्ति को भी शमित करना है, उसको भी शांत करना है, वो भी नहीं रहे इस प्रकार, क्योंकि ये भी एक वृत्ति है। और योग चित्तवृत्ति निरोधा, सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का निरोध योग में करना है इस प्रकार से। तो ये आनंद की वृत्ति का भी निरोध आगे करना है, ऐसा वो बताते हैं। मैं आनंद रूप हूं, इस प्रकार की जो आनंद रूपता उसमें है, तो आनंद रूपता अगर उसमें शांत हो जाती है तो मैं हूं इतना ही रहे। ये जो आनंद की वृत्ति है इसमें, हाँ, ये ग्राह्य जो विषय है वो आत्मा इस प्रकार का है, आनंद स्वरूप आत्मा है, वो भी नहीं रहा, और सिर्फ मैं हूँ इस प्रकार की जो स्थिति आएगी वो अस्मिता इस प्रकार की कहेगी। तो शाश्वत संप्राप्त समाधि जो है, शाश्वत संप्रज्ञात समाधि,
इसमें मैं हूं ये अनुभूति है, मैं आनंद स्वरूप हूं या मुझे आनंद हो रहा है, मैं आनंद का अनुभव ले रहा हूं, ये आनंद की वृत्ति भी चली जाती है और केवल मेरा अस्तित्व यहाँ पर शेष इस प्रकार का रह जाता है, और ये शाश्वत समाधि कही जाती है। ये आत्मा का होना, उसकी सत्ता और उसमें होने वाला अहम ये स्फुरण, इन दोनों की एकरूपता, ये जीव भाव इस प्रकार का है। शुरू में जो त्रिपुटी बताई गई थी, ग्राह्य इस प्रकार के आलम्बन, ग्रहण रूप चित्त और ग्रहण करने वाला ग्रहिता, और ये जो अस्मिता रूप समापत्ति, ग्रहितृ समाप्ति को ग्रहितृ समापत्ति है, तो ग्रहण करने वाला आत्मा है और मैं हूं, इसमें मैं हूं बस, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे आनंद हो रहा है। ये जो आनंद समापत ये आनंद संप्रज्ञात समाधि की अवस्था थी, वो भी अभी नहीं रही और केवल मेरा अस्तित्व रह गया, और वो अस्तित्व मैं समझ रहा हूँ, ये एक उसमें अहम भी इस प्रकार की है। तो अस्मिता रूप समापत्ति, ये ग्रहित रूप समापत्ति इस प्रकार की हो, और इसमें हम जब पक्वावस्था में पहुंच जाते हैं तो संप्रज्ञात समाधि का प्रांत नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है, और असंप्रज्ञात समाधि आरंभ होती है उसके आगे। तो पूर्व पूर्व समाधि में उत्तर उत्तर समाधि का अन्वय है, लेकिन उत्तर उत्तर समाधि में पूर्व पूर्व समाधि का व्यक्ति है, जो मैंने शुरू में बताया कि सवितर्क समाधि में सविचार, सानंद, शाश्वत, ये सभी संप्रज्ञात समाधियां मौजूद है। जब हम सवितर्क से सविचार समाप्ति में पहुंच जाएंगे तो सवितर्क समाधि का व्यतिरेक हो जाएगा, उसका अस्त हो जाएगा, और फिर जब वहां से सानंद समाधि में समाप्ति में पहुंच जाएंगे, सानंद समाधि में पहुंच जाएंगे, तो ये दोनों का क्षय हो जाएगा, लोप हो जाएगा, कि सविचार भी नहीं रहा, सवितर्क भी नहीं रहा, इस प्रकार से। तो अगले अगले समाधि में, संप्रज्ञात समाधि में पूर्व पूर्व समाधियों का व्यतिरेक हो जाता है, वो उनका शम इस प्रकार का हो जाता है, और इसीलिए पूर्व में सभी मौजूद है, लेकिन उत्तर में पीछे वाले मौजूद नहीं है, ये इनका कहने का तात्पर्य इस प्रकार का है। तो ज्ञानकरण ग्रहण करने वाला जो प्रमाता, उसपे मान म्हणजे अंतःकरण, त्याची निष्पत्ती इंद्रियाद्वारा प्रमेय म्हणजेच बाह्य विषय, त्याच्यापर्यंत पोहोचून त्याच्याशी ज्या तन्मयताचा ग्राह्य विषय भासमान, तो जो प्रमाता है, तो उसके द्वारा मान यानी कि अंतःकरण, इसकी निष्पत्ति होकर इंद्रिय द्वारा प्रमेय जो बाह्य विषय है, उससे जब वो तन्मय हो जाता है तो बाह्य विषय भासमान होता है। तो इसलिए सूक्ष्म यानी कि सविचार स्थूल और सवितर्क में अनुभूति हो जाती है। एकाग्रता के कारण आनंद के आविर्भाव के योग से आनंद की अनुभूति हो गई, और मैं आनंदाता है, मैं आनंद में हूँ, इसमें मैं हूँ, इतना ही स्फुरण अगर रहेगा तो शाश्वत अनुभूति इस प्रकार की हो गई है। तो एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ काफी क्लिष्ट है इस प्रकार से, कि चार भेद या चार अवस्थाएं संप्रज्ञात समाधि की है, सवितर्क, सविचार, आनंद और शाश्वत। सवितर्क जो है उसमें बाह्य स्थूल आलम्बन इस प्रकार का है, जैसे कोई इष्ट देवता हो, उसकी मूर्ति हो, उसका कोई चित्र इस प्रकार का हो,
तो बाकी वृत्तियों का निरोध करके सिर्फ उसी आलम्बन पर चित्त स्थिर करना, ये सवितर्क संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का। उसके आगे जब हम सविचार समाधि में आ जाते हैं तो बाह्य आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहती। यह आलम्बन सूक्ष्म रूप से हमारे विचारों में स्थित हो जाता है और फिर उसके ऊपर हमारा मन केंद्रित इस प्रकार का होता रहता है। अब उसके आगे ये आलम्बन भी नहीं रहेगा तो ग्राह्य का पूर्णतया लोप हो गया। जो त्रिपुटी बताई तो ग्राह्य अब नहीं रहा। ग्राह्य और ग्रहिता एक ही हो गए, आत्मा। और आत्मा का आनंद लेने वाला वही ग्राह्य, वही ग्रहिता, और चित्त सिर्फ उसके लिए एक संयोग का कारण इस प्रकार से। तो तीन भावों में से एक ग्राह्य भाव निकल गया, वो आत्मा में ही समाविष्ट इस प्रकार का हो गया। तो ग्रहण करने वाला और जिसका ग्रहण करना है वो दोनों एक ही हो गए इस प्रकार से। तो इसमें आनंद की अनुभूति होती रहती है क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप इस प्रकार का है और आनंद भी अंतिमतः एक वृत्ति ही है। तो उस वृत्ति से भी हमें छुटकारा पाना है। तो अगर इस वृत्ति का भी लय हो जाता है और मैं आनंद स्वरूप हूं, इसमें आनंद स्वरूप भाग भी उसका शमन हो जाता है और मैं हूं इतना ही भाव शेष रहता है। तो आत्मा की अनुभूति होना ये शाश्वत संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का। तो आत्मा की अनुभूति है, उसका ज्ञान है, इसलिए संप्रज्ञात समाधि। इसमें हमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन स्थूल विषयों से जो इंद्रिय ग्राह्य इस प्रकार के हैं, वहां से शुरुआत करके आत्म तत्व तक हम पहुंच गए कि आत्म तत्व का ही मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं हूं इतना ही ज्ञान इस प्रकार से हो रहा है। और ये शाश्वत संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की बताई गई है। तो इसकी अगर सिद्धि हो जाए तो आगे की जो असंप्रज्ञात समाधि है, यह अस्तित्व भी इस प्रकार से नहीं रहेगा। तो आगे का सूत्र जो है उसके आधार पर हम उसके आधार में बहस करेंगे। तो संस्कार शेषा अन्य, ये जो बताता है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। तो अन्य जो समाधि है असंप्रज्ञात समाधि जो है, तो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष इस प्रकार का है। तो हमें अस्मिता ये भी एक क्लेश है ऐसा, और उसके ऊपर हमारा आलम्बन नहीं होना है, ये आगे का उनका कहना है। तो आनंद स्वरूप को त्याग दिया, आनंद भी एक वृत्ति है, उस वृत्ति का भी निरोध कर दिया और उसके आगे जाकर असंप्रज्ञात समाधि में चले गए, इस प्रकार का ये कहना है। तो हम यहीं पे रुकते हैं, ये काफी गहरा है और इसके बारे में सोच होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में उसके बारे में आप विचार करते रहो। ये मूल रूप से किताब पढ़ोगे तो भी उसमें काफी हमें प्राप्त हो जाएगा। और कृष्णा जी कोलेस्कर जी का जो विवेचन है वो बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो लेकिन वो एक बार पढ़ने से नहीं होता है, बार बार उसको पढ़ते रहेंगे तो शायद ये बातें ध्यान में आती रहेगी और फिर हम उसके बारे में समझ सकेंगे। ये प्रैक्टिकली करना और भी मुश्किल है। तो बाह्य विषयों से चित्त को निरोध करके किसी आलम्बन पर स्थिर करना, ये पहली अवस्था है, बाह्य आलम्बन। फिर उसमें से निकाल कर वो केवल विचारों में स्थिर करना, ये दूसरा है। और फिर उससे परे जाकर केवल आनंद का अनुभव लेना, और बाद में आनंद की वृत्ति भी नहीं रही,
इस अवस्था को पहुंच जाना, केवल मैं हूँ इतना ही समझ पाना, ये इसमें संप्रज्ञात समाधि के 4 स्टेप्स है, अवस्थाएं ये हैं। धीरे धीरे ये समझना एक चीज है और उस रास्ते पर चलना, प्रत्यक्ष अनुभव लेना, ये एक अलग चीज है और उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। तो योग का प्रचार प्रसार जो विदेशों में हुआ है, मालूम नहीं कितने लोग ये कर पाते हैं विदेशों में। केवल एक योगासन और प्राणायाम, इन्हीं के आधार पर सब चल रहा है। अकेले पढ़ते तब तो कुछ भी समझ नहीं आता, आपके साथ तो भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। ओके। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। ऐसी स्थिति है। तो देखते हैं, प्रयास करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाना चाहता हूँ। मंगलवार के बजाय सोमवार और बुधवार, मंगलवार बुधवार के बजाय सोमवार और बुधवार, ऐसा सोच रहा हूँ। वैसे क्या है, मंगलवार में सदाशिव पेट की ओपीडी रहती है और अभी सभी ओपीडी हेवी हो रही है। बहुत सारे मरीज है और बहुत सारा समय जाता रहता है। तो सदाशिव पेट से यहाँ आने में आधा पौना घंटा तो ऐसे ही कट जाता है। तो अगर करवे नगर में ही मैं हूँ तो शायद थोड़ा मुझे समय और मिलेगा। तो मैं एक बार विनोद से बात कर लेता हूँ और आगे हो तो सोमवार को हम करेंगे और फिर बुधवार को वैसा है वैसा ही करेंगे। तो ठीक है, विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः सोमवासरे पुनरपि